I think world has to learn a lesson from India how to start and terminate a conflict at the earliest possible opportunity. इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के इस बयान का कुल जमा ये है कि कोई युद्ध कैसे खत्म करना है ये दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। 19 सितंबर को दिल्ली में एक इवेंट के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे कंडक्ट किया गया इस पर बात की, साथ ही ये भी बताया कि क्यों कम समय में ऑपरेशन सिंदूर रोकना सही फैसला था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो मेन लड़ाइयाँ चल रही हैं आज, वेदर इट इज रशिया यूक्रेन या फिर वो इजराइल वाली लड़ाई जो चल रही है, वो चली जा रही है, सालों साल बीत गए हैं, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन के बारे में नहीं सोच रहा है कि हमें एक बंद भी करना है। आई थिंक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमारे को भी ऐसा बोला गया था कि भाई फीलिंग्स ऐसी सुनने में आई हैं और लोगों ने भी कहा है कि नहीं और थोड़ा करना चाहिए था, बहुत जल्दी हमने रोक दी लड़ाई। यस, वो बैकफुट में थे, नो डाउट, बट हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमारा ऑब्जेक्टिव एंटी टेररिज्म था, उनको स्ट्राइक करना था, वो हम कर चुके थे। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो चुके हैं, उसके बाद व्हाई शुड वी नॉट टर्मिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई शुड वी कैरी ऑन? क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत सारा प्राइस होता है जो हमें पे करना पड़ेगा। इट विल अफेक्ट आवर प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट वन, इट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमी, इट विल अफेक्ट द जनरल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज फॉरगेटिंग। उनको यही नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या था जब हमने लड़ाई शुरू करी थी। अब वो गोल पोस्ट उनका शिफ्ट होता जा रहा है, ईगोज आर कमिंग इन बिटवीन, एंड दिस इज वेयर आई थिंक वर्ल्ड हैज टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इंडिया हाउ टू स्टार्ट एंड टर्मिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। इवेंट में एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद न होने पर भी जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा, उनके नागरिक विमान लाहौर के ऊपर उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे, इसलिए अगर हमने उस समय इसके बारे में नहीं सोचा होता तो शायद कई लोगों की जान जा सकती थी। एयर चीफ मार्शल ने और क्या कहा, वो भी सुनिए। पाकिस्तान ने अपने कुछ एयरफील्ड्स को बंद नहीं किया था, एयर स्पेस को क्लोज नहीं किया था। लाहौर के ऊपर उनके सिविल एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर रहे थे। सो अगर हमने उस समय थोड़ी क्या बोलूं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, मुस्तैदी से या उसको सोचा नहीं होता उसके बारे में, मे बी काफी लोगों की जान जा सकती थी। तो ये कुछ चैलेंज जो हमारे पास था, उन एयरक्राफ्ट के ब्लिप्स की आड़ में उन्होंने कुछ अपने यूएवीज, अपने ड्रोन्स जो है अटैक ड्रोन्स को भी टेक ऑफ कराया है। इवेंट के दौरान आगे बात करते हुए एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुए लॉन्ग रेंज LRSAM और S-400 सरीखे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बताया। कहा कि इनका इस्तेमाल गेम चेंजर था। रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का एंगेजमेंट, आई थिंक जो हमने LRSAMs, जो लॉन्ग रेंज सैम्स खरीदी थी, जो S-400, दे टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर इन दिस। उनकी लॉन्ग रेंज, the radars, the missile system could threaten the enemy aircraft well inside their own territory. तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। सो दिस वाज अ गेम चेंजर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की तरफ से हर जानकारी को लोगों के बीच रखा गया है। बताया गया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को किस तरह तबाह किया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। मैं हूं शिवानी, शुक्रिया।